हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है, जहाँ पर जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची में। कहाँ है? सांची में। सांची का स्तूप है जो सबसे ऊंचा स्तूप। सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके निर्माणकर्ता कौन थे? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये शिंकानसेन क्या है? हाँ, जापान का बुलेट ट्रेन। जापान का बुलेट ट्रेन। शिंकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन। जापान का बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये हियाकुटे क्या है? हियाकुटेक, हाँ, 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। 1996 में दिखाई देने वाला धूमकेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये बिहार है जो अलग प्रांत कब बना था? बिहार अलग प्रांत बना था 1912 में। बंगाल से अलग होकर है जो बिहार है जो अलग प्रांत बना था 1912 में। अब बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बना था 1936 में। और फिर बिहार से अलग होकर झारखंड बना 2000 इसमें। फिर झारखंड कब बना? 2000। तब बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। दिलवाड़ा का मंदिर जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए दिलवाड़ा का जो मंदिर है किसके लिए है? किस धर्म के? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। आइस हॉकी। बताइए संसार का सबसे लंबा तटीय लंबाई वाला देश? कनाडा। सबसे लंबा तटीय रेखा किसकी है? कनाडा की। अब भारत में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य? गुजरात। भारत में टोटल कितने राज्य तट पर स्थित है? 9 राज्य, जिसमें पूर्वी घाट पर 4 राज्य। पूर्वी घाट पर 4 राज्य, पश्चिमी घाट पर 5 राज्य, टोटल 9 राज्य। बताइए पश्चिमी घाट पर है जो 5 राज्य कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल। और पूर्वी घाट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ऊपर से आइएगा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टोटल राज्य की संख्या 9। बताइए जो सबसे लंबा तटीय लंबाई वाला राज्य कौन सा? गुजरात। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश। सबसे कम गोवा। सबसे छोटा जो तटीय लंबाई वाला गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मार्ले नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। मार्ले और डार्निंग नदी है जो कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। लचलन नदी भी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। लचलन नदी ऑस्ट्रेलिया में। मार्ले नदी ऑस्ट्रेलिया में। डार्निंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। पारू नदी ऑस्ट्रेलिया में। पारू नदी ऑस्ट्रेलिया में। सब कुछ प्रमुख है जो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। लचलन, लचलन, मचलन नहीं, लचलन। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिव समुद्रम परियोजना
कहाँ स्थित है? किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम पनबिजली योजना है जो किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए कावेरी नदी का उद्गम स्थल? बरमगिरी की पहाड़ी। कहाँ से? बरमगिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी। बताइए दक्षिण की गंगा? कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। और दक्षिणी गंगा? गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल? त्र्यंबक की पहाड़ी। नासिक के जो त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले भारत रत्न मिला था किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में प्रथम व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। एस राधाकृष्णन को, उसके बाद सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर बेक्टन रमन को, तीनों व्यक्ति को दिया गया था। बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कमायनी किसने लिखी है? कमायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कमायनी है जो पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आबो जनजाति किस राज्य से संबंध है? असम से। आबो जनजाति असम से। आबो जनजाति असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से संबंधित? शतरंज से। किससे? शतरंज। विश्वनाथ आनंद है जो किस खेल से? शतरंज से। बताइए भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार जो है कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फर्नांडो कैलोर द मेले है जो किस देश के थे? ब्राजील के थे। कौन थे? ब्राजील। व्यक्ति का नाम है। फार्मेडो है जो वहां के राजनेता थे। फर्नांडो है जो कैलोर है जो द मेले किस देश के जो राजनेता थे? ब्राजील के। हालांकि राष्ट्रपति भी वहां के 32वें राष्ट्रपति भी बने थे यही फर्नांडो कैलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानवाधिकार है जो दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। बताइए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 3 जनवरी 2000। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन। कल पूछा हुआ था, परसों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा पास श्रीलंका में। बताइए भारत और श्रीलंका बीच कौन सा जल डमरू मध्य? पाक जल डमरू मध्य। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। बताइए भारत की सबसे नजदीक पड़ोसी जलीय पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो गैस रिलीज हो जाती है, बाहर निकलती है, जो कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस उसका जो उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन को क्या क्या रिलीज यानी छोड़ा जाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस अंग में? पत्ती में। पत्ती में हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में? लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में। बताइए पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाता किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा जो भोजन बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ब्रायोफाइलम
में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? पत्ती से। कहाँ से होता है? पत्ती से। बायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन जो कहाँ से होता है? पत्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बाई ऑप्शन ए है जो इसमें दिया, बाई ऑप्शन ए, लेकिन विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के, और वही जल में घुलनशील बी और सी, बी और सी, बी के जितने भी कम्प्लेक्स और कौन सा? सी, और बाकी शेष विटामिन किस में? वसा में घुलनशील। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का जो कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक है जो किस माध्यम में? ठोस माध्यम। ध्वनि का सबसे ज्यादा चाल जो होता है किस माध्यम में? ठोस में। और प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल निर्वात में। प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल निर्वात में। ध्वनि का सबसे ज्यादा चाल ठोस में। बताइए, ध्वनि किस रूप में गमन करती है? अनुदैर्घ्य तरंग के। किसमें? अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ। जैसे प्रवर्तन अपवर्तन ध्वनि और प्रकाश में भी होता है, दोनों में होता है, लेकिन कौन सी ऐसी क्रिया है जो प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता है? ध्रुवन की। कौन सी? ध्रुवन की क्रिया जो दोनों का जो विभेद करता है, जिसमें जो प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादों कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? परभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? परभाजी आसवन विधि द्वारा जो पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। बताइए, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में। बताइए, पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापा जाता है किससे? ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या। डीजल की गुणवत्ता सेटेन संख्या। डीजल की गुणवत्ता सेटेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेल्स है जो किस वस्तु का आविष्कार किया था? हाँ, सेल्स है जो किस वस्तु का? टाइपराइटर का। किसका? टाइपराइटर का जो खोज किसने किया? आविष्कार किया? सेल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। कौन सी? डेन्यूब नदी। कौन सा यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल कर काला सागर में गिरती? कौन सी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के जो स्थित जो प्रमुख शहर है जो पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन है, तो डेन्यूब नदी पर कौन कौन सा? वियना। वियना हो गया, अथी बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, ये सब किस नदी पर? डेन्यूब नदी पर। कौन सी? डेन्यूब नदी है, जिसके डेन्यूब नदी निकलती कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट से, और गिरती कहाँ जाके? मुआना, काला सागर में। कहाँ? काला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया। तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। राजधानी और मुद्रा जो पूछता है जी, बिहार एसएससी में 2 क्वेश्चन फिक्स है राजधानी। सचिवालय वाला में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। माडेका कप फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। सुब्रातो कप फुटबॉल से। रोबर्स कप फुटबॉल से। सीजर्स कप फुटबॉल से। माडेका कप फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इक्वाडोर किसकी राजधानी? क्योटो। इक्वाडोर किसकी राजधानी? क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का। वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। नारायण ना से नारायण ना से नंदा। गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। समता स्थल
जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अटल सुरंग, अटल सुरंग नहीं, अटल है जो पटल, अटल है जो अटल सुरंग भी है जो। हाँ हाँ, अटल भूमि। सदैव अटल, सदैव अटल किसका है जो? अटल बिहारी वाजपेयी का। हाँ, कर्म भूमि, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। किसने? मैकमिलन। साइकिल का आविष्कारक मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख क्वाशियोकर। कौन सी? क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी के कारण जो है, जो बच्चों में जो बीमारी होती है, कौन सी? क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी। क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी जो होता है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोवा की राजधानी? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। बताइए, एलोरा जो कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34। टोटल मंदिर की संख्या 34। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुब ने। कुतुब मीनार की जो नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके याद में? बख्तियार काकी के याद में। बख्तियार काकी के याद में जो कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार की जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसकी कार्य को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन जो इसके फिर है जो वज्रपात से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसका मरम्मत कराया और एक पश्चिमी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो पश्चिमी मंदिर का जो पश्चिमी मंजिल का जो निर्माण कराया था किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कबीरदास के उपदेशों का जो सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक। कबीरदास के जो उपदेश का संकलन प्रमुख कौन सा है? बीजक में। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। आइजोल राजधानी मिजोरम की। नेपा नगर स्थित है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो प्रसिद्ध है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए जो नेपा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? 044। 044। चेन्नई का स्टडी कोड 044 और मुंबई का 022। 022। मुंबई का 022 और चेन्नई का 044। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैरीना बीच है जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कहाँ से? चेन्नई में। मैरीना बीच है जो सागर तट है जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई गए होंगे जो घूरे होंगे ना जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? मदर टेरेसा को। भारत की महान सुपुत्री है जो पुरस्कार किसे दिया गया? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंगस जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंगस। अंगस जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंगस जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सेंटली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ, सैम्पेंस भी कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उलन बटोरा किस देश की राजधानी? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोरा। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोरा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन के सीमा पर है जो गोबी मरुस्थल। बताइए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे है जो बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। दक्षिण एशिया का सबसे? थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। बिना मरुस्थल वाला है जो महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप। बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर। कितनी? 900 मीटर।
पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सतलज नदी है जो कहाँ से निकलती है? सतलज है जो तिब्बत के जो राकसताल झील से, तिब्बत में स्थित राकसताल झील से जो निकलती है, मानसरोवर झील के नजदीक राकसताल झील है, वहीं से निकलती है। कौन से? सतलज नदी का उद्गम स्थल है। हाँ, वहाँ मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, जिसमें एक सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरा कौन? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? 14। कितने? 14। बताइए, दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? किस शैली का? नागर शैली का। किसका? नागर शैली का। जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में। जो किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। बताइए, जो मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 3 शैली था, जिसमें उत्तर भारत मंदिर निर्माण की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, दोनों मिश्रण के बेसर शैली। बेसर शैली, उत्तर भारत नागर शैली, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, या दोनों मिश्रण को बेसर शैली। तो उसी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो स्थित है, किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है? कब कम हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में दूध में वसा धारिता कब कम हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। बताइए, दूध की शुद्धता जो मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। बताइए, दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूध जो खराब होता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण है जो दूध खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर है जो मात्रा में तत्व है जो कौन सा? ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। बताइए, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। किसका? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। आयरन ऑक्साइड। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण वही ना, आयरन का फेरस हुआ ना, फेरोमैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो निकटतम सितारे यानी सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश है जो पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? 4.2 वर्ष में। 2.2 वर्ष में। 4.2 वर्षों में है जो निकटतम सितारे यानी सूर्य के छोड़कर, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे का जो प्रकाश है जो पृथ्वी तक है जो कितने समय में पहुंचता है? 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु की है जो प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाँ, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग है जो रेडियो कार्बन डेटिंग का। रेडियो कार्बन डेटिंग का जो खोज किसने किया था? B.F. लीवी। किसने? B.F. लीवी ने। रेडियो कार्बन डेटिंग का खोज किसने किया था? B.F. लीवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को पहली बार प्रक्षेपित कब किया गया था? 1975। 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को जो भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था आर्यभट्ट, उसी को प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी कल है ना। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, BCG का टीका जो किसके बचाव के लिए किया है? हाँ, तपेदिक, टीबी, अक्षमा, क्षय रोग, सब उसी का नाम है। तपेदिक बोलिए, या तो टीबी बोलिए, अक्षमा बोलिए, क्षय रोग बोलिए, सब उसी का नाम। उसी के रोकने के लिए कौन सा? BCG का टीका दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? DNA। कौन सा है? DNA। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? DNA।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव घट जाता है? क्या होता है? घट जाता है। बताइए समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80। 120 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक, और 80 को डायसिस्टोलिक। बताइए रक्तचाप को मापने वाला अंत स्फिग्नोमाइनोमीटर। 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 रक्त का पीएच मान 7.4। 7.4। बताइए रक्त की प्रकृति कैसी होती है? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय। 7 से पीएच मान जितना ज्यादा उतना क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, और 7 से जितना कम पीएच मान उसका अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। और जिसका पीएच मान 7 हो उदासीन। जिसका पीएच मान 7 हो उसे क्या? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के स्थापना किसने किया था? मदर टेरेसा। किसने? मदर टेरेसा ने। कब किया गया था? 1950। 1950 में। कहाँ? कलकत्ता में। मिशनरी ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा। स्थापना कब किए थे? 1950। 1950। और कहाँ किए थे? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 में। मई 1974। 18 मई 1974 का। जिसका कोड का नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। इस्माइल बुद्धा। कोड का जो नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। इस्माइल बुद्धा। और दूसरी बार पोखरण पर जो परमाणु परीक्षण कब किया गया? 2 मई 1998। 2 मई 1998। और पहली बार 18 मई 1974। 18 मई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रैंकाइटिस रोग है जो किस अंग का रोग है? फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को प्रभावित करता है। कौन सा? ब्रैंकाइटिस रोग। बताइए फेफड़े की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई एल्वेली। कौन सा? एल्वेली। किडनी का जो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। किडनी का नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। शरीर का कोशिका। शरीर की कार्यात्मक रचनात्मक इकाई सेल, कोशिका, एल्वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। चर्बी ब्राइन वाइस के राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल शामिल किया था। उसी के कारतूस है जो चर्बी से बना हुआ था, सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी के मांस से। उसी के कारण है जो सैनिकों में संतोषजनक जो उत्पन्न हुआ। उसी में पहला सैनिक कौन था जो विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। और इसी कारण है विद्रोह का कारण है जो मंगल पांडे को पकड़कर अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दे दिया? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के से 34वें एंटी व्यापक रूप से जो प्रारंभ है जो कब हुआ था? 10 मई। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी। कमल और रोटी। बताइए व्यापक रूप से जो मेरठ से जो फिर से प्रारंभ हुआ तो उसमें किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही? 20वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। जिसमें सबसे पहले जो दिल्ली गया, दिल्ली का कमान किसे दिया गया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन सैन्य नेतृत्व किया था वक्त खां। सैन्य नेतृत्व वक्त खां। इलाहाबाद का नेतृत्व 1857 कराते बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। कानपुर का नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब। लखनऊ का लियाकत अली। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर का मीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर का मीर कुंवर सिंह। पटना में 1857 नेतृत्व पीर अली। पटना में पीर अली। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माणिकराम दत्त। माणिकराम दत्त। माणिकराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885 में। संस्थापक एओ। संस्थापक एओ।
स्थापना जब किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। बताइए प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेचंद बनर्जी। भूमेचंद बनर्जी, WC बनर्जी। टोटल कितने प्रतिनिधि भाग? 72 गो। टोटल प्रतिनिधि भाग लिए थे 72। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फुट जो हुआ था कब हुआ था? 1907 है, सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। कल परसों पूछा हुआ कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूपीय जो प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष है BR अम्बेडकर। बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। बताइए सबसे जो जितने भी समिति था उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन था? प्रारूप समिति। कौन सा? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में टोटल है जो कितने सदस्य थे? टोटल सदस्य 7। टोटल सदस्य 7, लेकिन अध्यक्ष के अलावे 6। अध्यक्ष के अलावे 6। हाँ वो तो लास्ट में जो सिग्नेचर किया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। लेकिन विंस्टन चर्चिल के समय जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी है जो किसे अपना जो राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। MG रनाडे, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे? MG रनाडे। MG रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेन वंश का संस्थापक कौन थे? समान सेन। सेन वंश के संस्थापक समान सेन। बताइए बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। अरे ही अश्वघोष था जो किस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कब में? चतुर्थ बौद्ध संगीति। टोटल है जो गौतम बुद्ध के मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। मृत्यु के बाद टोटल कितने बौद्ध संगीति का आयोजन? 4 बौद्ध संगीति का, जिसमें पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? किसने? महाकश्यप ने किया था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। शासक था अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावाकामी ने अध्यक्षता किया था। सावाकामी में। उस समय शासक कौन था? कालाशोक। शासक था कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किसने? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। उस समय शासक कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर, जिसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष भी चुना गया था, जिसमें अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। और शासक उस समय कौन थे? कनिष्क। शासक थे कनिष्क। बताइए बौद्ध धर्म में जो आंशिक रूप से विभाजन किस बौद्ध संगीति के? दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान। दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन। लेकिन वही पूछेगा कि बौद्ध धर्म में पूर्ण विभाजन किस बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान है जो पूर्ण विभाजन हो गया था, महायान और हीनयान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मैदान में जो भीड़ इकट्ठा हुए थे, क्या हुए थे?
हाँ, दो गो प्रसिद्ध नेता जो वहाँ के थे, जो लोकप्रिय नेता, जो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक, दोनों को अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी के रिहाई के लिए जो वहाँ इकट्ठा हुए थे भीड़, उसी में जो निहत्थों पर गोली चलाने का जो अथी चलवा दिया था वो डायर ने, उसी में जो उस भीड़ इकट्ठा हुआ था उसका सूचना अंग्रेज को किस व्यक्ति ने दिया था? हंसराज ने। किसने? भारतीय व्यक्ति था हंसराज, वही है जो सूचना दिया था, वही है जो निहत्थों पर गोली चला दिया था। उसमें जो बहुत सारे किया जो हाँ निर्दोष का जो मृत्यु हो गया, उसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और उसी हत्याकांड के कारण है जो महात्मा गांधी कौन सी उपाधि त्याग पर दिए थे? केसर हिंद के, केसर हिंद के। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट सर की उपाधि और नाइट की उपाधि क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और वही है जो राय बहादुर की उपाधि किस व्यक्ति ने? जमनालाल बजाज ने। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने त्यागपत्र दे दिया था। अब वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था किसने? शंकर नायर ने जो इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन बताइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मुगल सम्राट अकबर का जन्म है जो कब हुआ था? 1542 में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था जो अकबर का जन्म। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542। बताइए अकबर है जो गद्दी पर कब बैठा? 1556। जब गद्दी पर बैठा था उस समय जो अकबर की आयु कितना था? 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। बताइए अकबर किसका उत्तराधिकारी बना? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। और वही 56 से जो 60 तक है जो उसके संरक्षण में रखा था। किसके संरक्षण में रहा था? बैरम खां के। किसके? बैरम खां के संरक्षण में जो कार्य किया था अकबर ने। बताइए अकबर से कुछ डेट है जो पूछते रहता। अकबर के समय में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर के समय में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556 जो अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर से जो कुछ डेट पूछता है, जैसे जो दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562। दास प्रथा का अंत 1562। हरमदर से मुक्ति 1562। हरमदल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। बताइए फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। इबदात खाने की स्थापना 1575। इबदात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। इलाही संबत की शुरुआत 1583। क्वेश्चन आइए जो तो अकबर के चल रहे थे। अकबर का जो कब हुआ था? 1542 जन्म हुआ। तो इसी से कुछ है जो दीन इलाही की स्थापना कब किया था? 1582। लेकिन इलाही संबत की स्थापना 1583। अकबर का मृत्यु कब हो गया? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में जो अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में जो मृत्यु हो गया था। किसका? अकबर का। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का पहला अफगान शासक कौन था? भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बालोल लोदी। कौन था? बालोल लोदी। बालोल लोदी किस वंश के संस्थापक? लोदी वंश। किस वंश का? लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। पांचवा एवं अंतिम वंश है जो लोदी वंश था, जिसमें संस्थापक कौन थे लोदी वंश के? बालोल लोदी। लोदी वंश का शासन काल
1451 से 1526, 1451 से 1526। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी। लोधी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इसी के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत का सेवा समाप्त करके कौन सा वंश, मुगल वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। बताइए मौलिक अधिकार में अभी तक आती है जो मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकता है, कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? को वारंटो का। किसको? को वारंटो का। किस रीट का शाब्दिक अर्थ जो होता है कि हम आदेश देते हैं, किसका? को वारंटो। जिसका हिंदी क्या? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो का जो क्या होता है? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा की है जो सर्वाधिक संख्या जो कितनी होती है? 500। मतलब कितनी है? 545। अभी है जो कितने? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अधिकतम सीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय पचांग किस पर आधारित है? किस संवत? शक संवत पर। राष्ट्रीय पचांग जो आधारित है किस पर? शक संवत पर। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क अपने राजरोहण के जो दौरान है जो कौन सी संवत की शुरुआत? शक संवत। इसी पर राष्ट्रीय पचांग है जो आधारित है शक संवत पर, जिसको शक संवत को राष्ट्रीय पचांग जो अपनाया गया, राष्ट्रीय दर्जा जो दिया गया कब? राष्ट्रीय पचांग का जो दर्जा दिया गया कब? 1957। 1957। 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को जो ऐसी शक संवत के आधारित राष्ट्रीय पचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन। मतलब मूल पाथी में जो संविधान में जो किस संवत का उल्लेख था? विक्रम संवत का। प्रस्तावना में किसका? विक्रम संवत का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। हिजरी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। तमिलनाडु भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। मोहिनीअट्टम हो गया। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। उड़ीसी उड़ीसा। उड़ीसी उड़ीसा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सत्रिया असम। सत्रिया असम। छऊ झारखंड। छऊ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हाँ, किंग्स फाद हवाई अड्डा। किंग्स है जो फाद है जो हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ड्यूसमार्क। लेकिन अब क्या हो गया? यूरो। अब हो गया यूरो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? महासभा में। क्या होता है? महासभा में। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? महासभा में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 गो अथी है सभा जो है, जो सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा हो गया, ये सब है जो किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में जो हुई पहली बैठक की है, जो अध्यक्षता किसने किया था? जोसेफ वी टिटो ने। किसने? जोसेफ वी टिटो ने। जो गुटपेक्ष आंदोलन जो पहली बार कब हुआ था? 1961। 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है?
फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने? गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ के निवासी थी? अल्बानिया की। क्या के? अल्बानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली स्थित शांतिवन की समाधि स्थान? जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। अमजद अली खां किसके लिए विख्यात है? सरोद वादक। अजमद अली खां जो किसके लिए? सरोद वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फिल्म है जो बैडमिंटन क्यून में फिल्म है जो बैंडिट क्यून में जो मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सीमा विश्वास। किसने? सीमा विश्वास ने। फिल्म है जो बैंडिट क्यून में जो मुख्य भूमिका निभाने वाली है जो कौन थे? सीमा विश्वास, सीमा विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई। स्पेन की राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951, 1951, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनान मिडल कौन थे? गुरनान मिडल। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुरनान मिडल, गुरनान मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए, हर्षचरित के लेखक भानवट, हर्षचरित के लेखक भानवट। कदम्बरी के लेखक भानवट, कदम्बरी के लेखक भानवट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? किसके शासनकाल में आया था? फाहियान, फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या उसी को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसलिए जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं या द्वितीय, उसी के समय में जो चीनी यात्री कौन? फाहियान। कौन सा? फाहियान। लेकिन हेनसोंग आया था किसके समय? हर्षवर्धन, हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469, 1469, 1469। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। टोटल सिख धर्म में 10 गुरु। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, सातवें गुरु हर राय, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हर किशन, आठवें गुरु हर किशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बताइए, किस गुरु का जो मृत्युदंड जहांगीर दिया था? पांचवें गुरु अर्जुन देव को, पांचवें गुरु अर्जुन देव को। बताइए, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923, 1923 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे?
चित्तरंजन दास। महासचिव मोतीलाल नेहरू। महासचिव मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927। 8 नवंबर 1927 का उसका गठन हुआ था। लेकिन भारत जो मुंबई पहुंचा था सबसे पहले कब? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। और उसमें टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य थे और सातों के साथ अंग्रेज थे। इसी के कारण भारतीय उसका पुरजोर है जो क्या किया? विरोध किया। और उसी विरोध करने के दौरान पंजाब के जो नेता जो लाला लाजपत राय को जो विरोध करने के दौरान पुलिस के लाठी से जो प्रहार किया था उसी से चोटिल हो गए थे। अंततः उनकी उसी घायल से जो मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से। पथ फाइंडर कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पर। पथ फाइंडर जो कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाए? मंगल। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह मंगल। मंगल का कितने उपग्रह? 2 गो। कौन कौन सा? फेमोस और डेमोस। फेमोस और डेमोस। फेमोस और डेमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने जो चीन को जो क्या वापस दिया था? हांगकांग का क्षेत्र। हांगकांग का क्षेत्र वापस दिया था ब्रिटेन ने चीन को। कब दिया था? 1 जुलाई 1997। 1 जुलाई 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? हाँ, मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसे जो भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता कब है जो पर हस्ताक्षर किया था? 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन। उसी में जो दोनों जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो मिलन हुआ था, नरम दल और गरम दल, लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? MC मजूमदार ने। किसने? MC मजूमदार ने जो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो किस लिए हुआ था? हाँ, तुर्की के जो सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए जो खिलाफत आंदोलन है जो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। कौन था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध है जो कब प्रारंभ हुआ? 1939। 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 6 वर्ष। समाप्त कब हुआ? 1945। 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल कितने देश सम्मिलित? 61 देश। कितने? 61 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962। 1962। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? 1912। 1912 में। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? किसके काल में? किस काल में? गुप्त काल के, जो गुप्त काल के शासन काल में, गुप्त शासन काल में। जिसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। संसद के दोनों सभी सदस्य द्वारा, निर्वाचित या मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति में। लेकिन वही राष्ट्रपति में अगर पूछेगा तो दोनों सदन का जो केवल है जो निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के से संबंधित विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? 1 महीना में। कितना? 1 महीना में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर है जो कौन सा आपातकाल लागू किया जाता है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात।
राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। चीनी का जो मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत देश। हाँ देश। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा? भारत। चीनी का कटोरा कौन किसे कहा जाता है? क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुन क्षेत्रफल में अधिक चीनी उगाता है भारत। हाँ राज्य में है जो भरती है। सबसे ज्यादा चीनी मिल अगर राज्य में पूछेगा तो कहाँ? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र चीनी मिल की संख्या महाराष्ट्र में। हाँ उत्पादन खेती वहाँ ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश। चीनी मिल की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश? चीन। बताइए शून्य आधार बजट वाला ये सब चीज देखिए, जो करंट का चीज ये सब चेंज होते रहता है, ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मतलब कि आगे ये सब करेंटली है बदलते रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो शून्य आधार वाला जो बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत का रिजर्व बैंक। भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का गठन किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर सैयद देशमुख। सैयद देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह उष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? उष्मा का अवशोषण करती है। बताइए मारवा गोवा पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। सड़क की रोशनी के परावर्तन है जो किस दर्पण से होता है? अवतल दर्पण। किससे? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बात भट्टी में प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। कौन सा लोहा? ढलवा लोहा। पौधों का जनन अवयव क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। पौधे का जनन अंग जो होता है कौन होता है? पुष्प होता है। बेरी बेरी है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से जो कौन सा रोग? बेरी बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी चुंबक का चुंबक किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उसे हथौड़े से पीट कर। उसे हथौड़े से पीट कर। चलिए नेक्स्ट है जो साइंस में है जो सार संग्रह एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल वाला, उसमें फिजिक्स में क्या था? महत्वपूर्ण मापक उपकरण। महत्वपूर्ण मापक उपकरण। नेक्स्ट बताइए, जो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है किस? अल्टीमीटर। कैसे? अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता एमीटर से। विद्युत धारा की तीव्रता एमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल, लेकिन मापा जाता है किस? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से। वायु एवं गैसों का भार एवं घनत्व जो मापा जाता है किस? एरोमीटर से। किससे? एरोमीटर से। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व जो किस में? एरोमीटर से। हाँ गैसों का दाब में दाब 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 यहाँ भार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वायुमंडलीय दाब किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बताइए ऊष्मीय विकिरण किस मीटर से मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण वोलोमीटर। कैसे? वोलोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण वोलोमीटर से। ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है किससे? कैलोरीमीटर से। किससे? कैलोरीमीटर।
उष्मा की मात्रा जो मापा जाता है किससे? कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है किससे? वर्नियर कैलिपर से। किससे? वर्नियर कैलिपर से। बताइए, निम्न तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र? कैरियोमीटर। कौन सा? कैरियोमीटर। और उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर। उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर। पदार्थ का घनत्व मापा जाता किस अंश से? डेसिटीमीटर। किससे? डेसिटीमीटर से। बताइए, समुद्र और नदी की गहराई मापा जाता है किससे? फायदोमीटर से। समुद्र की गहराई फायदोमीटर। समुद्र की गहराई फायदोमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर। किससे? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर। कल ही लगता है सेट में था जे, नहीं था गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग जो मापा जाता किस यंत्र से? गायरोस्कोप से। किससे? गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किससे? हाइड्रोमीटर। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। और सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। बताइए, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के प्रयुक्त उपकरण कौन सा? क्रोनोमीटर। कौन सा? क्रोनो। समय, उस समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किसका? सोनार का। लेकिन समुद्री जहाज में जो समय सही से मापने के लिए कौन सा? क्रोनोमीटर। कौन सा? क्रोनोमीटर। हाँ, समय के ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन करता है कौन सी है? नेफोस्कोप। कौन सा? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। किसी वस्तु के चक्रण की गति है जो किसे मापा जाता है? ट्रैकोमीटर। किसे? ट्रैकोमीटर। ट्रैकोमीटर से। ट्रैकोमीटर। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र? रेन गेज। रेन गेज या यूडोमीटर। रेन गेज या यूडोमीटर। रेन गेज या यूडोमीटर। बताइए, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र? सेक्रोमीटर। शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र सेक्रोमीटर। सेक्रोमीटर। बताइए, ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र? अल्टीमीटर। ऊंचाई पर जो उसका ऊपर उड़ रहे वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। और कोने सेक्सटेंट का भी है जो ऊंचाई मापने का भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। बताइए, द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र? वेंचुरीमीटर। कौन सा? वेंचुरीमीटर। द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र? वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर। बताइए, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन सा? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। अभी नहीं बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति जो होता है उसे मापा जाता है किस से? माइक्रोमीटर से। किससे? माइक्रोमीटर से। बताइए, अति सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर। कौन सा? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। बताइए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा? ओडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर। विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए कौन सा यंत्र? ओंडोमीटर। कौन सा? ओंडोमीटर। बताइए, उच्च तापमान युक्त पिंड का ताप मापने के लिए पायरोमीटर। कौन सा? पायरोमीटर। पायरोमीटर। अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच यानी झूठा पकड़ने के लिए कौन सा? हाँ, पॉलीग्राफ। कौन सा? पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है झूठ पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विकिरण मापक यंत्र कौन सा है? रेडियोमीटर। कौन सा? रेडियोमीटर। सौर विकिरण का मापन करता है किस यंत्र द्वारा? पायरहेलियोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? पायरहेलियोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विभवांतर मापने का यंत्र? विभवांतर मापने का वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को किससे मापा जाता है? सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, द्रव्यमान को सीजीएस में ग्राम में, किसमें? ग्राम में, समय को सेकेंड। कौन सी ऐसी राशि है जिसका तीनों अजो पद्धति में समान मात्रा है? समय का, किसका? समय का, जो तीनों अजो पद्धति में क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। नेक्स्ट है जो क्या लुसेंट में क्या था? भारत के भूगोल में भारत की विभिन्न नदियां, मध्य सिंधु नदी का उद्गम स्थल, हाँ, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास सानो खोवाब हिमनद से जो निकलती है और गिरती कहाँ जाके? अरब सागर में। गिरती कहाँ जाके? अरब सागर में। सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितना है? 2880। 2880। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114। 1114। 1114। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। किसकी? सिंधु की। बताइए झेलम नदी का उद्गम स्थल? बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है और किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में। किस में? चेनाब नदी में। बताइए झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 724। 724। बताइए रावी नदी का उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में जाकर गिर जाती है। चिनाब नदी में जाकर गिर जाती है। बताइए चिनाब नदी का उद्गम स्थल? बाड़ालाचा दर्रा। कौन सा? बाड़ालाचा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी और मिलती है किसमें जाकर? सिंधु नदी में। किसमें? सिंधु नदी में। बताइए सतलज नदी का उद्गम स्थल? हाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से जो निकलती है और मिल जाती है किसमें जाकर? ब्यास नदी में। किसमें? ब्यास नदी में। सतलज नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1500, लगभग 1500 है। भारत में इसकी लंबाई 1050। सतलज नदी भारत में प्रवाहित होती है 1050। 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्थल? गोमुख हिमानी। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और गिरती कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इसकी लंबाई कितना है? 2525। 2525 मीटर। बताइए गंगा की है जो पहले जो गंगा जो निकलती है किसकी सम्मिलित धारा से को गंगा कहा जाता है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा को सम्मिलित धारा को किस नाम से? गंगा के नाम से जाना जाता है। हाँ, वही देव प्रयाग में। कहाँ? देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यमुना नदी का उद्गम स्थल? हाँ, बंदरपूछ के पश्चिम ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमानी से जो निकलती है यमुना नदी है जो किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज, इलाहाबाद। यमुना नदी की लंबाई 1375 मीटर। 1375 मीटर। बताइए यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। और जमुना है जो किसकी सहायक नदी है? गंगा के। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। बताइए चंबल नदी का उद्गम स्थल? मध्य प्रदेश के माऊ के समीप स्थित है जो पावा पहाड़ी है जो सिंगार चौरी चोटी से जो निकलती है और किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में, जो इटावा में है जो मिल जाती है यमुना नदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? गंगा। और गंगा में कहाँ मिल जाती है? कन्नौज के निकट। क्या? कन्नौज के निकट। रामगंगा नदी निकलती कहाँ से? नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी से जो का दक्षिण भाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो शारदा नदी का उद्गम स्थल? शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी का उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय का जो मिलाप में जो हिमनद से जो निकलती है। बताइए कोसी नदी का उद्गम स्थल? गोसाई थान चोटी के उत्तर में। गोसाई थान चोटी के उत्तर में। अरे ये जो कोसी नदी किस में आकर गिर जाती है? गंगा में। जो कोसी के जो कुछ सहायक नदी कौन सी है? हाँ, इसकी मुख्य धारा, कोसी के मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? अरुण नदी के। किसके? अरुण नदी के नाम से। इसकी सहायक नदी है जो आरू है, जो सुनकोसी है, जो तमुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी,
भोट कोसी, तांबा कोसी, सब किसकी है? सहायक नदी, अरुण नदी की, वही मुख्य धारा है। उसके बाद है जो किस नाम से? कोसी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोन नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी बताए थे, एक नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात से होते हुए जो खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और वही है जो सोन नदी है जो किधर? उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में बिहार में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर के रास्ते हाँ, तिब्बत में स्थित है जो मानसरोवर झील से निकलती है। टोटल कितने देश में प्रवाहित होती है? 3 देश में, तिब्बत में, भारत और बांग्लादेश में। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। भारत में है जो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? दियांग के नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? दिबांग हो गया, लोहित हो गया, कामेत हो गया, स्वर्ण श्री, मानस, पुथिमारी, धन सिटी, पगलदिया, तीस्ता, ये सब किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। इसमें पूछा हुआ दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता, ये सब है जो पूछा हुआ, स्वर्ण श्री, सब किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल? मुल्ताई की पहाड़ी, मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। महानदी का उद्गम स्थल? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पहाड़ी के समीप से निकलती है महानदी, और गिरती कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। बताइए, लूनी नदी का उद्गम स्थल? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से जो अरावली पर्वत या पुष्कर के समीप दो धाराओं से सरस्वती और सागरमती के रूप में जो उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के जो निकट आपस में मिल जाती है, उसी सम्मिलित धारा को लूनी, जो कहाँ जाकर है जो विलीन हो जाती है? मुआना, कच्छ की रण में, कच्छ की रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सोन नदी, सोन नदी का उद्गम, सोम नदी का, सोन नहीं, सोम, उदयपुर है जो जिले के बिछा मेड़ा नामक स्थान से निकलती है, अमाई नदी में आकर है जो मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल? महाबलेश्वर की पहाड़ी, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, ये सब किसकी? दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, किसका? कृष्णा नदी का सहायक नदी है। भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब किसकी है? कृष्णा नदी का सहायक नदी। गोदावरी का उद्गम स्थल? नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से जो निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। बिरध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, बिरध गंगा, गोदावरी, दक्षिणी गंगा, गोदावरी। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? पेन गंगा, कौन सी? पेन गंगा, इंद्रावती, परनेहिता, मंजीरा, सबरी, बैन गंगा, परवदा और बरदा, ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। किसकी? गोदावरी के। बताइए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हाँ, हेमावती, कर्णावती, भवानी, अमरावती, सब किसकी सहायक नदी? कावेरी के। बताइए, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल? कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी के जो गंगा मूल चोटी से जो तुगा तथा समीप में ही है जो कंडूर से जो भद्रा नदी का जो उद्गम स्थल है, ये मिल जाती है किस में जाकर? किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। किसकी? कृष्णा। नेक्स्ट बताइए, जो हुगली नदी का उद्गम स्थल? गंगा की एक शाखा है जो धुलिया है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है, जो कि जाकर गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम जो होता है कौन सा प्रयाग कहलाता है? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। धौली और विष्णु गंगा जो सम्मिलित होता है उस संगम को कौन सा? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसको कौन सा? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और में भगीरथी आकर मिलती है जहाँ कौन सा? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। बाकी पूछ दिया।
चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।